सफलता के 3 मंत्र। आज मैं आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी की एक ऐसी वास्तविक कहानी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपको स्वामी जी के द्वारा दिए गए सफलता के 3 मंत्र के बारे में मालूम चलेगा। और अगर आपने उन मंत्रों का अनुपालन किया तो आपकी सफलता किसी भी परिस्थिति में सुनिश्चित है। एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी से उनके एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी सफलता की कुंजी क्या है? स्वामी जी ने यह सुनकर थोड़ा मुस्कुरा के उत्तर दिया, तुम स्वयं। तुम्हें ही सफल होना है तो तुम्हें ही सफलता पे पड़ा ताला खोलना होगा। तुम ही से होके सफलता का मार्ग जाता है। सफलता की कुंजी किसी दूसरे में नहीं। किसी दूसरे का प्रयास कभी तुम्हें सफल नहीं बना पाएगा। तुम्हें स्वयं अपना मार्ग बना के उस पर चलना होगा। तुम किसी दूसरे सफल व्यक्ति का मार्ग भी नहीं ले सकते हो। वह मार्ग उसके लिए सही था, पर तुम्हारे लिए हो या जरूरी नहीं। उसको उस मार्ग ने चोटी पे पहुंचाया, परंतु हो सकता है तुम्हें वही मार्ग खाई में गिरा दे। जीवन के मार्ग व्यक्ति के अनुसार बदलते हैं, क्योंकि यहां हर व्यक्ति अलग है, अनोखा है। लेकिन हाँ, सफल होने के 3 मंत्र हैं जो मैं तुम्हें बताता हूं। यह तीनों मंत्र जो मानेगा उसको जरूर सफलता मिलेगी। सफलता की कुंजी का प्रथम मंत्र है लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य का निर्धारण लगता तो सरल है, पर होता बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे लक्ष्य समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी हम व्यापार में सफल होना चाहते हैं तो अगले ही दिन हम अच्छा वकील बनना चाहते हैं। कोई लक्ष्य चुन के जब हम उसके तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में कठिनाइयां तो आएंगी, और जहां कोई कठिनाई आती है हम सोचते हैं अगर कोई दूसरा लक्ष्य पकड़ा होता तो रास्ता सरल होता। और ऐसे ही जब हम दूसरे रास्ते पर किसी दूसरे लक्ष्य के लिए चलते हैं तो तीसरा लक्ष्य सरल लगने लगता है। और इस तरह हमारा समय केवल लक्ष्य बदलने और रास्ते बदलने में ही चला जाता है। हम किसी भी लक्ष्य पे न पहुंच पाते हैं। इसलिए सफलता का प्रथम मंत्र है लक्ष्य का निर्धारण और उसी लक्ष्य पे किसी भी कीमत पे टिके रहना। अब जब आपने प्रथम मंत्र का अनुपालन कर लिया है और आपने बनाए एक ही लक्ष्य पे टिके रहे, तब सफलता के द्वितीय मंत्र का कार्य प्रारंभ होता है। और वह है जो लक्ष्य आपने बनाया है उस पे अपना सर्वत्र लगा देना। आपने जो विचार चुना उसी विचार के हो जाइए। इसे अध्यात्म में ध्यान कहते हैं। उस लक्ष्य को अपना जीवन बना लीजिए। उसके प्रति इतनी श्रद्धा रखिए कि आपके पास किसी अन्य विचार के लिए समय ही न रह जाए। उस लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य को अपने शरीर का, अपने आत्मा का एक अंग बना लीजिए। आपकी हर क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि वह क्रिया आपको आपके बनाए लक्ष्य के समीप ले जाए। जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख में तीर मारने को कहा तो अर्जुन छोड़ सभी अन्य शिष्यों को चिड़िया के आंख के अलावा उसका शरीर, उसका पंख, चिड़िया जिस पेड़ पे बैठी थी वह पेड़, उसकी पत्तियां इत्यादि भी दिख रही थी और उनका निशाना नहीं बैठा। लेकिन अर्जुन को केवल अपना लक्ष्य, केवल चिड़िया की आंख दिखी और अर्जुन का निशाना बैठ गया। तो बस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको भी अर्जुन जैसा ध्यान चाहिए। अब तीसरा और अंतिम मंत्र आता है जो कहता है उठो, जागो और जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए मत रुको। लक्ष्य बन गया, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी प्रारंभ हो गया, परंतु कितना प्रयत्न करना है और कितनी दूर चलना है ये हमें नहीं मालूम, परंतु लक्ष्य को प्राप्त करना है ये हमको मालूम है। इसलिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो मत रुको, उसके तरफ बढ़ते रहो। और एक बात मेरी बांध के रख लो, लक्ष्य चाहे जितना बड़ा हो, जितना ऊंचा हो, अगर तुम अपना सर्वत्र देते हुए उसको प्राप्त करने के लिए लगातार कर्म करते रहे तो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हम ब्रह्म का अंश हैं और समस्त प्रकार के लक्ष्य इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं, वह चाहे जितने भी विशाल हो। इसलिए अगर आपने अपना संपूर्ण बल उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगा दिया तो उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको जरूर होगी, भले थोड़ी देर सवेर हो जाए। यह 3 मंत्र है किसी भी प्रकार के सफलता के लिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा बलवान हो या वो चाहे जितना दुर्बल हो, चाहे वो जितना बुद्धिमान हो या चाहे जितना मूढ़ हो, इन 3 मंत्र को अगर मानता है तो उसे सफल होने से कोई भी और किसी प्रकार की बाधा नहीं रोक सकती। धन्यवाद।